नंद बाबा के यहाँ साक्षात आनंद का प्राकट्य हुआ और भगवान तो आनंद स्वरूप हैं ही, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा हैं। हम लोगों के लिए जहां आनंद का अनुभव हो, हमें यह समझ लेना चाहिए कि वास्तव में परमात्मा वहां पर विद्यमान है, क्योंकि आनंद ही परमात्मा का वास्तविक रूप है। रोज नंद बाबा के आंगन में नए नए उत्सव मनाए जा रहे थे। गोपांगनाएं अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर के और नंद बाबा के यहाँ आती और बस नंदोत्सव प्रारंभ हो जाता था। कई दिनों तक आनंद की लगातार वर्षा नंद बाबा के आंगन में होती रही। और मथुरा में जिस दिन से योग माया ने कंस को बताया है कि ब्रज में तुम्हारे मारने वाला जन्म ले चुका है, उसी दिन से कंस की नींद हराम हो गई। एक दिन इसने आपातकालीन बैठक बुलाई और अपने सभी मंत्रियों को, सभासदों को उसमें आमंत्रित किया। उस विशेष बैठक में देवी पूतना भी पहुंची। कंस ने सभी से कहा कि योगमाया ने बताया है कि ब्रज में मुझे मारने वाले ने जन्म ले लिया है। इसके सभी साथी कहने लगे कि भोजराज, इसमें चिंता करने की क्या आवश्यकता है, आप तो आज्ञा दीजिए, 1 महीने के भीतर जितने भी बच्चों ने ब्रज में जन्म लिया है सभी को नष्ट कर देंगे, सभी की गोविंदाय नमो नमः कर दी जाएगी, केवल आप आज्ञा दीजिए। इतने में देवी पूतना खड़ी हो गई, कहने लगी कि महाराज कुछ मुझे भी अवसर मिलना चाहिए। पूतना ने अपना निवेदन सुनाया कि महाराज, बच्चे जब जन्म लेते हैं, छोटे रहते हैं, तो माताएं सूतिका गृह में रहती हैं और माताओं के सूतिका गृह में इन बड़े बड़े सींगों वाले, बड़े बड़े दांतों वाले राक्षसों का वहां पहुंचना संभव नहीं है। मैं लेकिन एक सुंदर सा रूप बना करके सभी के घरों में जाकर के बच्चों को उठा करके ला सकती हूँ। और महाराज, मेरा तो नाम ही पूतना है, पूतान नयति, जो बच्चों को ले जाती है उसी का नाम तो पूतना है। एक अर्थ इसका यह भी है कि पूतना, जो बच्चों को नहीं चाहती वही पूतना है। कंस प्रसन्न हुआ और पूतना को आज्ञा दी। और यहाँ पर जब कई दिनों तक लगातार नंदोत्सव मनता रहा, एक दिन नंद बाबा को ध्यान आया कि हमें महाराज कंस का कर चुकाने के लिए मथुरा जाना चाहिए। कुछ गोप ग्वालों को गोकुल की रक्षा का भार सौंप करके नंद बाबा ने कई प्रकार के उपहार की सामग्री अपनी गाड़ियों में रखी और गोकुल से मथुरा की ओर प्रस्थान किया। महाराज कंस के दरबार में पहुंचे, महाराज को कई प्रकार की भेंट समर्पित की और लाला के जन्म का समाचार भी दिया। महाराज का कंस चुकाने के बाद में वसुदेव जी से मिले। दोनों मित्र आपस में मिले। नंद बाबा ने अपने लाला के जन्म की जो खुशी थी, उस खुशी को वसुदेव जी के सामने प्रकट नहीं किया, क्योंकि नंद बाबा जानते थे कि देवकी के 6 निरपराध बच्चों को कंस ने अकारण ही मार डाला है। तो अपनी प्रसन्नता को छिपा करके उन्होंने वहां जाकर के शोक प्रकट किया। वसुदेव जी ने भी नंद बाबा को लाला के जन्म की बधाई दी और कहने लगे कि नंद बाबा, यदि आपने महाराज का कर चुका दिया हो तो अब आप शीघ्रता से गोकुल जाइए। मुझे ऐसा लगता है कि गोकुल में कोई उत्पात होने वाला है। उत्पात की संभावनाओं को जैसे ही नंद बाबा ने सुना, वसुदेव जी से विदाई ली और हरि शरणम कहते हुए गोकुल की यात्रा की।
और यहाँ पर कंस की आज्ञा पाकर के विशालकाय पूतना एक सुंदर स्वरूपवान स्त्री का रूप बना करके गोकुल में आई और नंद बाबा के भवन की ओर धीरे धीरे चलने लगी। गोपांगनाओं ने जैसे ही इसके लिए देखा, इसकी सुंदरता को देख करके विचार करने लगी कि हमें ऐसा लगता है कि आज साक्षात लक्ष्मी दिव्य श्रृंगार करके नारायण से मिलने के लिए चली आ रही है। सुंदर स्वरूप बनाया पूतना ने और यशोदा मैया के सूतिकागार में गई। गोपांगनाएं तो नृत्य करने में लीन थी। धीरे धीरे जाकर के जहां ठाकुर जी श्याम सुंदर बाल रूप में विद्यमान थे, विराजमान थे, वहां पर पहुंच गई पूतना। भगवान ने देखा कि मौसी आ रही हैं, मामा के यहां से आई हैं तो बहन जी, तो फिर मौसी का संबंध तो हुआ ही। भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। पूतना ने भगवान श्याम सुंदर के उस बाल रूप को उठाया और भगवान को मारने का उद्देश्य लेकर के पूतना अपने स्तनों में हलाहल जहर लगा करके आई। भगवान को स्तनपान करा करके गोविंदाय नमो नमः करने का उद्देश्य लेकर के पूतना आई थी। भगवान को उठाया और आकाश मंडल में उड़ गई और अपने विशालकाय शरीर को इसने प्रकट किया और भगवान के मुखमंडल में अपने स्तनों के अग्रभाग को पूतना ने रखा। भगवान स्तनपान करने लगे। भगवान ने महादेव को याद किया, प्रार्थना करने लगे कि देव देव महादेव, हे भोलेनाथ, ये विष पीने की तो आपकी ही आदत है। कल की समुद्र मंथन वाली कथा में आपने श्रवण किया होगा। समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले विष निकला। स्वाभाविक बात है, संसार में जब भी कोई अच्छा कार्य होता है तो सबसे पहले बुराई उत्पन्न होती है। अच्छाई तो उस कार्य के समापन के बाद ही आपको देखने के लिए मिलेगी। कई प्रकार की बुराइयां उत्पन्न होती हैं। देवताओं ने जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ किया, सबसे पहले हलाहल विष निकला और त्रिलोकी को नष्ट करने की सामर्थ्य रखने वाला विष था। सभी देवता महादेव की शरण में गए। महादेव ने विषपान करके त्रिलोकी का कल्याण किया। तो आज श्याम सुंदर ने नेत्र बंद किए और महादेव से निवेदन किया कि हे महादेव, कृपा कीजिए और इस विष को पान कीजिए। मैंने तो अवतार लिया है माखन और मिश्री खाने के लिए, विष पीने के लिए नहीं आया। और यहाँ तो हमारी वो व्यापारियों की भाषा में कहते हैं ना कि बोहनी खराब होने वाली है। अभी माखन मिश्री का तो दर्शन नहीं हुआ, सबसे पहले विष का दर्शन हो गया महादेव। और भगवान कृष्ण ने अपने मित्र रोज को वहां पर आमंत्रित किया और रोज के अधिष्ठात्र देवता रुद्र वहां पर प्रकट हुए, जिन्होंने विषपान किया। और भगवान ने पूतना का स्तनपान करते करते धीरे धीरे उसके प्राणों का पान करना प्रारंभ कर दिया। कसकर के भगवान श्याम सुंदर के बाल रूप में जो भगवान की दिव्य छवि थी, भगवान पूतना के वक्षस्थल पर विराजमान हैं। और जैसे ही स्तनपान करते करते उसके प्राणों का पान भगवान करने लगे, जोर से आवाज लगाई पूतना ने, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषणी निष्पीड्यमाना अखिल जीव मर्मणि। कहने लगी कि हे बालक, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। बहुत ही पीड़ा हुई पूतना के लिए। और पीड़ित होकर के जैसे ही इसने आवाज लगाई, भगवान श्याम सुंदर ने धीरे से कहा कि मौसी, मेरा ये स्वभाव नहीं है, मैं तो केवल लोगों को पकड़ना जानता हूं, छोड़ना तो मैंने सीखा ही नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और भगवान श्याम सुंदर ने, यद्यपि पूतना तो भगवान को मारने का उद्देश्य लेकर के आई थी, लेकिन भगवान श्याम सुंदर ने विचार किया कि इसने मेरी माता के समान व्यवहार किया है। तो जो स्थान भगवान श्याम सुंदर ने मैया यशोदा के लिए बना करके रखा था, अपनी माता के पहले पूतना के लिए वह स्थान प्रदान कर दिया। अब बताइए, कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमो, ऐसा दयालु कृपालु परमात्मा है, उसकी चरण शरण छोड़ करके हमें और कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। संसार में इतने पंथ चल रहे, हमारे धर्म का बंटवारा हो गया है। आज आप इस नगर में भ्रमण करेंगे, 25-50 पंथ के मानने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। न जाने इस आधुनिकता में कितनी विसंगति आ गई है। इतने दयालु कृपालु भगवान को छोड़ करके हमने आधुनिक पंथों को स्वीकार कर लिया है। और उन पंथों की शिक्षाओं को जरा हम ध्यान से सुने
एक पंथ कहता है कि माता पिता को मानने की आवश्यकता नहीं है। माता पिता ने आपके लिए क्या किया है? स्पष्ट शब्दों में वह पंथ कहता है, नाम लेना तो ठीक नहीं है मंच से, माता पिता ने अपने जीवन का आनंद लेने के लिए आप लोगों को जन्म दिया, तो आपके ऊपर कोई एहसान थोड़ी किया उन्होंने। कोई आवश्यकता नहीं उनका सम्मान करने की, न माता के चरण स्पर्श करने की आवश्यकता है, न पिता के। एक पंथ कहता है कि कुल देवता भी कुछ नहीं होता, कुल देवता को मानने की आवश्यकता नहीं महाराज। एक कहता है कि एको हम द्वितीयो नास्ति, केवल मैं ही सर्वात्मा सर्वांतर्यामी परमात्मा हूं, केवल मेरी पूजा की जाए। उनके भक्तों के द्वारा उनका प्रातः काल दूध से अभिषेक होता है और उस दूध से मध्याह्न काल में फिर खीर बनाई जाती है जो भक्तों में बंटती है। ऐसे ऐसे महाराज पंथ हमारे भारत में प्रचलन में आ गए। भगवान की कृपालुता दयालुता के हम कितने कथानक सुनते हैं। एक बार श्रद्धा विश्वास के साथ प्रेम के साथ आप भगवान की चरण शरण ग्रहण करें, समस्त कामनाएं आपकी पूर्ण करने वाले भगवान हमारे सामने विराजमान है। किसी पंथ को मानने की आपको आवश्यकता नहीं है। कुछ देवता तो आपके घर में ही विद्यमान है, लेकिन हमने हमारे घर के देवताओं को तो छोड़ ही दिया है, कोई मानता ही नहीं। सबसे पहले देवता तो आपके घर में आपके माता पिता हैं। गुरु ब्राह्मण गौ गंगा भगवती नर्मदा साक्षात देव स्वरूप हमारे सामने विराजमान है, लेकिन हमने उनके लिए तो महत्वहीन ही कर दिया है। हम उनका महत्व समझें तो आज भी हमारे लिए हम कल्पना नहीं कर सकते वे सारी चीजें हमें प्राप्त हो सकती।